नमस्कार, विश्व गुरु भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। जय जय काशी देवाचार्य और निम्बार्क संप्रदाय के महंत पंडित जयंत उजय जी महाराज जी हमारे साथ हैं। हम सवाल पूछेंगे। महाराज जी, आपका कथा जब शुभारंभ हुआ था और प्रयाग में घटना हुई थी तो मेरे सवाल पे आपने कहा था कि ये जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान नहीं, साक्षात शिव का अपमान है। और आप के उस बयान के बाद स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी का यहाँ आगमन हुआ। इसके बाद वो काशी गए। अभी बात हुई थी और ये हुआ था कि दिल्ली में प्रदर्शन होगा और राज्य माता की मांग को लेकर गाय को राज्य माता घोषित किया जाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी लखनऊ जा रहे हैं, राजधानी जा रहे हैं, क्या कहें? ये तो बड़ा अच्छा है क्योंकि शंकराचार्य साक्षात भगवान है और अगर शंकराचार्य गौ की बात नहीं उठाएंगे, धर्म की बात नहीं उठाएंगे तो बाकी अखाड़े परिषद, विद्वत परिषद, हिंदू विश्व परिषद या तमाम जितनी संस्थाएं जो गाय के लिए काम कर रही हैं वो जीवन पर्यंत ऐसे ही काम करती रह जाएंगी और गौ हत्या होता रहेगा। और अगर गौ हत्या होता रहेगा तो सनातन धर्म का कभी भी उत्थान होगा ही नहीं। और जो भारत के योगी जी, मोदी जी जो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं या समस्त सनातनी जो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं वो कदाचित कभी भी विश्व गुरु बना नहीं पाएंगे क्योंकि गौ ही इस धर्म की मूल नींव है। विश्व गुरु, बड़ा अच्छा आपके चैनल का नाम भी है विश्व गुरु भारत। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इससे अच्छा तो कोई कदम हो ही नहीं सकता। बाकी कदम में राजनीति हो सकती है, बाकी कदम में कूटनीति हो सकती है, लेकिन कौन ऐसा सनातनी होगा जो अपने आप को सनातनी कहे, सनातन धर्म का हो। और वो गौ माता को राज्य माता, अगर योगी आदित्यनाथ पीठ पे बैठे हैं और योगी आदित्यनाथ वर्तमान गोरक्ष पीठ से है, गोरक्ष यानी गाय की रक्षा करने वाली पीठ, अगर गोरक्ष पीठ का बैठे हुए महंत जिनको हम लोग हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जानते हैं, जो हिंदू के लिए काम करते हैं, तो ये तो उनके लिए बड़ा गर्व का बात है और हम सबके लिए भी गर्व का बात है। ये तो आपदा में अवसर है, चाहे एन केन प्रकारेण, चाहे जैसे भी गोरखपीठ के पीठाधीश्वर और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे आपके द्वारा गौ माता राजमाता बन जाए, जिस प्रकार से मुंबई में बन गई। बॉम्बे इतने आतताई कहा जाता है कि बॉम्बे में दुनिया भर का भोग विलास वासना, मुंबई अलग प्रकार की नगरी है, माया की नगरी है। जब माया की नगरी में गौ माता को राज्य माता बना दिया गया तो क्या उत्तर प्रदेश में गौ माता, जहां साक्षात गोरखपीठ के एक महंत बैठे हो, जहां गोरखपीठ का स्वयं मुख्यमंत्री बनके जिसको करना है वो बैठा हो, अगर वास्तव में अगर इस तरह का मांग कोई करे, शंकराचार्य जी तो बड़े बात है, अगर एक समान सनातनी भी कर दे तो उनको तो ये अवसर मिल गया कि कम से कम इतना बड़ा कार्य उनके द्वारा हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया एक युग नहीं, जन्म जन्मांतर तक उनको याद रखेगी कि गोरखपीठ का महंत योगी आदित्यनाथ जैसे ही उनके गुरु के द्वारा, उनके गुरु के आशीर्वाद से जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, वैसे ही उन्होंने गौ माता को अपने दूसरे कार्यकाल में अवसर प्राप्त होते ही राज्य माता बना दिया। ये तो बहुत बड़ा कार्य है, बड़ा अच्छा होगा। और ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसा चाह ही रहे होंगे कि हमको अवसर मिले और हम गौ माता को राज्य माता बना दें। ऐसा योगी जी को तुरंत तत्काल 40 दिन बाद के पहले ये सब तैयारी जब मांग करे, पब्लिक मांगती है तो मिलता है, अगर अपने से कर देते तो हो सकता केंद्र का दबाव भी पड़ता। तो जो सनातनी होगा, जो हिंदू जाति से अलग होगा, जो भारत के हमारे जो सनातन धर्म है उससे अलग होगा, वही सी व्यक्ति को इससे आपत्ति होगी। चाहे वो शंकराचार्य जी मांग करे, चाहे मैं भी मांग करता हूँ आदित्यनाथ जी से, ये बड़ा अवसर आपके लिए है और आप इस कार्य को तत्काल करके अपना संपूर्ण एक हिंदू हृदय सम्राट होने का परिचय दें और गौ माता आपका जो पीठ है उसको अमर कर देंगे, अर्थात आपका सदियों में इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। जी महाराज जी, एक और बात है कि शंकराचार्य जी को लगातार कवर कर रहे मीडिया कर्मियों का भी खुफिया तंत्र से
आंकड़ा जुटाया जा रहा है, मांगा जा रहा है, कब आए, क्या बोले, हम लोगों से खुद ऐसा सवाल जवाब किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है भैया, देखिए मीडिया क्या होता है, ये भारत का सबसे बड़ा स्तंभ होता है। मीडिया से बड़ा कुछ नहीं है। और मीडिया देखो, कोई बिक जाए, कोई कहीं किसी को खरीद दिया जाए, अगर जिसको ये लगे कि हमको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है, तो ऐसे लोग मीडिया का काम छोड़ दें, क्योंकि उनके लिए मीडिया नहीं बना है। मीडिया तो स्वतंत्रता के लिए बनी है, मीडिया सत्य को बताने के लिए बनी है, जिसका आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। और हमको लगता है कि इसमें आप लोगों को इनाम भी मिलेगा। जो लोग गौ रक्षा की बात को उठा के योगी जी तक पहुंचाएंगे, उन मीडिया कर्मी को गौ रक्षा दूत के रूप में मीडिया का कार्य करने के लिए उन सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। वो डाटा इसलिए नहीं जुटाया जा रहा है कि आपके डाटा से आपको तिरस्कृत किया जाएगा या जेल में बंद किया जाएगा। आप गौ माता की आवाज उठा रहे हैं, आप आताताई नहीं हैं, आप जो है पापी नहीं हैं, इसलिए गौ माता की बात उठा रहे हैं, इसलिए आपकी मीडिया का खूब प्रशंसा के लिए वो डाटा जुटा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भयभीत ना हो जी। यहाँ पे अष्टादश पुराण की कथा का कड़ी क्या होगा, अगली कड़ी? अगली बार हमने घोषणा कर दी है, परमेश्वर नाथ मिश्र जी जो विधि के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका ये निज ग्राम है, जन्म स्थान है, वो कलकत्ता में भी अपना न्यायिक कार्य को करते हैं और दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कार्य करते हैं। उनके इस धाम में अष्टादश पुराण में 2 पुराण आज पूर्ण हुआ, जिसमें इसके पहले 2024 में हम सभी ने भागवत जी की कथा सुनी थी, 2025 में हम लोग शिव महापुराण की कथा सुने हैं, और आने वाला जो 2026 होगा उसमें हम लोगों ने घोषणा कर दी है विष्णु महापुराण की कथा और विष्णु यज्ञ होगा। बसंत पंचमी से ही यह यज्ञ होता है और होगा जी। महाराज जी, हम लोगों ने देखा था कि जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी गए थे, वहां पे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे आशीर्वाद लिया था और जगत गुरु ने माला रुद्राक्ष की उन्हें भेंट की थी। अभी जब आज के हालात हैं, आज की स्थिति है और जितना प्रयागराज उसमें हुआ है, अगर आप, क्योंकि जय जय काशी देवाचार्य है, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर आपका संदेश प्रधानमंत्री के लिए कुछ खास हो, जगत गुरु शंकराचार्य के निमित्त क्या संदेश देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री जी का हमेशा ही, जैसा आपने देखा, वो कहीं से भी गलत नहीं है। प्रधानमंत्री जी हमेशा जगत गुरु शंकराचार्य जी से प्रीति रखते हैं, क्योंकि व्यक्ति देखिए प्रीति कम होता है तो हाथ जोड़ता है, और कम प्रीति होता है तो टाटा कहता है, और कम प्रीति होता है तो बाय बाय कहता है, और जब हृदय की प्रीति होती है, हृदय का प्रेम होता है, तब चरण स्पर्श करता है। यानी कि नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे शासक हैं, अच्छे देशभक्त हैं, जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो गौ माता को, हमें पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ गौ माता के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट है। वो गौ माता के लिए, जब राज्य में गौ माता को जैसे ही पारित करते हैं, वैसे वो भी केंद्र में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके अपने इस जीवन को सफल बना लें, और इससे हम सभी उनकी जिंदगी भर गुलामी करेंगे, और संत इस जो है महंत पीठ पे होने के बाद भी जीवन पर्यंत उनका सुश्रुआ करेंगे, और उनके लिए हम लोग यज्ञ अनुष्ठान करके परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करेंगे कि वैसे ही वह निरंतर अग्रसर होते रहे और उनका कल्याण होता रहे। चलते चलाते एक आपसे आखिरी सवाल, नैमिषारण्य में हम लोगों ने सुना जाना कि वहाँ पे पुराणों की कथाएं हुई थी, लेकिन काशी और प्रयाग के मध्य अष्टादश पुराण की कथा यहाँ अजोरा धाम में हो रहा है। और जिस तरह से डॉक्टर पीएन मिश्रा, परमेश्वर नाथ मिश्रा जी का यहाँ के लिए पहल रहा, हम लोग तो अपने जीवन में पहली बार अष्टादश पुराण की कथा एक ही स्थान पे ये सुन रहे हैं, द्वितीय सत्र भी पूर्ण हो चुका है। क्या कहेंगे डॉक्टर पीएन मिश्रा जी? देखिए, वो परम विद्वान है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में विद्वान है, और उनका जो जन्म है, ये जन्म ऋषि मनीषी जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, वैसे ही परमेश्वर नाथ मिश्र जी का भी जन्म है। और उन्होंने इस मंदिर को बनाया, जोरा पीठ को बनाया। अभी किसी एक भक्त ने बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर था, उसको भी उन्होंने जीर्णशील मंदिर को बनवाया। उसके बाद राम जन्मभूमि का उन्होंने स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्वयं मुकदमा भी लड़ा, और मुकदमा
उनके काल में 500 वर्ष में कितने वकील आए होंगे, कितने वकील का शरीर शांत हो गया होगा, लेकिन उनके समय में इस का निर्णायक कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है राम जन्मभूमि बनने का अवसर प्राप्त हो गया। उनका उसको श्रेय मिला, अर्थात उनका एक तरह से पृथ्वी पे संत, जैसे संत महात्मा ऋषि मनीषी अवतार लेते रहे हैं, वैसे ही परमेश्वर नाथ मिश्र जी का भी ये जन्म है। ये भक्ते सच्चे संत हैं, इसीलिए ये 18 पुराण उनको ही इसकी सेवा करने का अवसर प्राप्त बहुत धन्यवाद। तो ये थे जय जय काशी देवाचार्य और निम्बार्क संप्रदाय के महंत पंडित जयंत जय जी महाराज जी अजोरा धाम से। जय जय काशी देवाचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग किया है कि गाय को राज्य माता, उत्तर प्रदेश में राज्य माता और राष्ट्र माता भारत में घोषित किया जाए। सनातन धर्म में गाय वैसे भी माता के स्वरूप में है, बिना गाय के सनातन का अर्थ ही नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय के महंत और जय जय काशी देवाचार्य पंडित जयंत जय जी महाराज ने आज काशी क्षेत्र से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए ये बातें कही हैं। कैमरामैन सुनील दुबे के साथ मैं मिथिलेश द्विवेदी, अजोरा धाम, भदोही।